गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है, बीएसटी का है, चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी मीन्स क्या है, हम अपनी जो पावर्स हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू समवन एल्स। अब समवन एल्स कौन है? अब यहाँ पर हम कह रहे हैं समवन एल्स मीन्स या तो ऊपर पोजीशन पे है या नीचे पोजीशन है। तो हम पहले क्लियर कर दें कि हमेशा डेलीगेशन नीचे की तरफ जाएगा, अपवर्ड नहीं जा सकता। तो हम अपने हमेशा सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, जो मैनेजर होगा या बॉस होगा वो क्या कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक है ट्रांसफ़र कर रहा है। किसको कर रहा है ट्रांसफ़र? टू द सबऑर्डिनेट्स। दूसरी चीज़, इट ऑलवेज फ्रॉम डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड मूव करेगी। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यानी अथॉरिटी जो है हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू सबऑर्डिनेट्स, नीचे की तरफ को जा रही है, ये कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी है और हम उसको कुछ ना कुछ उसको अथॉरिटी भी देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हम कह सकते हैं बराबर होगी। जिसको हम अथॉरिटी दे रहे हैं उसको हम उतनी ही बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे, तभी हमारा काम प्रॉपर तरीके से होगा। और ये क्यों होता है? फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, हम हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, मैनेजर जो है हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, बॉस हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, तो उसको अपने काम को डिवाइड करना ही पड़ेगा फ्रॉम टू द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब क्या होगा, जब अपने काम को डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है जो है वो कई काम निपटा सकता है, कई काम ख़त्म कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट और टाइम के। तो डेलीगेशन स्पेशली फॉर रिड्यूसिंग द वर्क टू द बॉस का काम कम हो जाएगा इसके अंदर, और सबऑर्डिनेट्स का जो है मोटिवेशन मिलेगा, उसको नया एक्सपीरियंस होगा और वो कुछ उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर हम बात करें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, अब आता है एलिमेंट्स ऑफ जो है डेलीगेशन या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अभी पढ़ेंगे इसी में आगे। इसे 3 तरह के हैं। इसमें पहला इसमें आपका आता है अथॉरिटी, दूसरे पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरे पे आता है अकाउंटेबिलिटी। हम शॉर्ट में समझाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे। प्रोसेस कह लें आप इसको, मैं इसको मिटा दूँ, प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन या प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, और हम इसको कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, ये 3 है। इसमें आपके अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी मीन्स किसी के पास कुछ अथॉरिटी है, यानी पावर टू टेक डिसीजन, उसके पास पावर है कोई भी डिसीजन लेने की, पावर टू टेक डिसीजन, ये उसकी अथॉरिटी है। पावर टू टेक डिसीजन यानी वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है, ये उसके पास पावर है। तो अथॉरिटी में क्या है, उसके पास पावर हो गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। जब उसके पास पावर होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो इसलिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी कह सकते हो बराबर है। अगर हम बात करें तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर रहेगी, क्योंकि हमने उसको अथॉरिटी भी दी है और हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है बराबर तरीके से। और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है। क्या होती है अथॉरिटी? वो ट्रांसफ़र कर रहा है, किसको कर रहा है ट्रांसफ़र? अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी डाउनवर्ड स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप है। अथॉरिटी हम किसी को दे रहे हैं तो वो डाउनवर्ड स्लोप की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ऊपर वाला नीचे को पास करेगा। लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना होगा अथॉरिटी के अंदर, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम वो मेंटेन करेंगे। यानी हमारे पास जो पावर है उसका हम मिसयूज़ नहीं कर सकते, और ऊपर से नीचे की तरफ ये मूव करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ये मूव नहीं करेगा।
और ये किसके बराबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर है। मतलब जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बराबर तरीके से काम करेंगे। अगर हमने किसी को अथॉरिटी दी है दैट मीन्स हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, और जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है दैट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी है जो कि वो डिसीजन ले सकता है। ये स्केलर चेन की तरह से मूव करेगा, यानी पोजीशन टू पोजीशन वेरी करेगा। ऐसा नहीं कि नीचे वाला ऊपर वाले को अथॉरिटी देगा, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को अथॉरिटी देगा। ठीक है, अब आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर मुझे कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दोज हु आर नॉट कंसल्टेड इन माई क्लास दैट इज माई अथॉरिटी टू, उनको मैं निकाल सकता हूँ अपनी क्लास से, ये मेरी अथॉरिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी है किसी भी काम को, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी हमें काम सौंपे गए हैं उसको हमें पूरी ईमानदारी से मेंटली और फिजिकली तरीके से कंप्लीट करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और ये क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ हमें ट्रांसफ़र हुई है, तो ये भी डाउनवर्ड मूवमेंट में आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब आता है अकाउंटेबिलिटी, यानी दैट इज आंसरेबिलिटी, हम किसको जवाब दें, आंसरेबिलिटी यानी हमें किसको जवाब देना है, किसको आंसर देना है। दिस इज, ये जो है अकाउंटेबिलिटी, हम पास ऑन नहीं कर सकते, अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अगर हमें कोई काम कंप्लीट करने को दिया गया है तो दैट मीन्स हमें आंसरेबल है, हम आंसर देंगे कि वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, दैट इज आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारा बॉस हमें कोई काम देता है तो हमसे पूछ सकता है कि वो काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट को काम दिया है तो टीचर पूछ सकता है उसका काम हुआ नहीं हुआ। तो टीचर क्या है, उसने काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसी स्टूडेंट को, और उससे पूछ रहा है अकाउंटेबिलिटी, वो काम कंप्लीट ऑन टाइम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी की तरीके से आपको काम को कंप्लीट करना है, और आप जितनी भी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो अप टू डेट अपने सीनियर्स को आपको बतानी है, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। और इस जिम्मेदारी को हम पास आउट नहीं कर सकते, किसी को सौंप नहीं सकते, हमें ये खुद ही करना है। ठीक है, उससे हम बच नहीं सकते। ओके, थोड़े से टॉपिक हैं, शॉर्ट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं, इस पर केस स्टडी भी आ सकती है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई वर्ड, कोई लाइन समझ में ना आए उसको दोबारा से पूछिएगा। थैंक यू।